अब तृतीय पाठ है अभ्यास प्रश्न, और अभ्यास प्रश्नों में 2 प्रश्न हो गए थे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें रेखांकित पदानी आधृते प्रश्न निर्माणम कुरु। कि रेखांकित पदों को आधार बनाकर रेखांकित पदानी आधृते रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये प्रश्न में कहा गया है। अब इसमें पहले नंबर पर वाक्य दिया है कि मल्लिका सखी भी शह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। अब इसमें सखी भी पद रेखांकित है। यहाँ आ गया कि रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो अब प्रश्न बनाएंगे, तो इसमें प्रश्न बनेगा, पहला पद ऐसा कैसा आ जाएगा, मल्लिका। अब सखी भी शब्द में तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति में स्त्रीलिंग में का भी, तो इसके स्थान पर पद आ जाएगा का भी, और आगे वाला ऐसा कैसा रहेगा, सह धर्म यात्रा ये गच्छति स्म, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि प्रश्न निर्माण करते हैं उसमें केवल जो रेखांकित पद है उसको उठाएंगे, उसके स्थान पर किन शब्दरूप जो इसकी विभक्ति है वही इसमें विभक्ति आ जाएगी, और जो इसमें वचन होगा वही इसमें वचन प्रयुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। तो दूसरा वाक्य, चंदन है दुग्ध दोहनम। चंदन है दुग्ध दोहनम। चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वयं प्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वयं प्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। अब यहाँ पर जो प्रातराशस्य पद है वह पद रेखांकित है। तो बाकी पद प्रश्न बनाते हैं उसमें ऐसा कैसा लिखते हैं, तो इसमें
चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वयं। अब प्रात रासस से रेखांकित है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कस्य और प्रबंधम करो। प्रबंधम करो। अब ये इसमें यहां पर कस्य पद का प्रयोग हो गया। ग में मोदकानी मोदकानी पूजा निमित्तानि पूजा निमित्तानि मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन रचितानि आसन। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। अब इसमें मोदकानि पद रेखांकित है, पहला पद रेखांकित आ गया मोदकानि, तो इसमें प्रश्न बनाते हैं, तो इसके स्थान पर लिखेंगे कानी। अब कानी पद आ गया, आगे वाला पद ऐसा का ऐसा वाक्य में लिखना है, पूजा निमित्तानि रचितानि आसन रचितानि आसन। चौथे नंबर वाले प्रश्न में चौथा प्रश्न, मल्लिका स्वपति मल्लिका स्वपति मल्लिका स्वपति चतुर्थम मन्यते चतुर्थमं मन्यते। चतुर्थमं मन्यते। अब चतुर्थमम उसकी चतुराई गई, चतुरता हो गई, तो यहाँ प्रश्न आएंगे मल्लिका स्वपति कीदृशं मन्यते। मल्लिका स्वपतिं कीदृशं मन्यते। फिर पांचवा प्रश्न, पांचवा वाक्य है, नंदिनी पादाभ्याम नंदिनी पादाभ्याम नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम
रक्त रंजितम करोति। रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पादाभ्यां ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। तो इसमें नंदिनी पद रेखांकित है, इसका प्रश्न बनाते हैं। तो नंदिनी ये स्त्रीलिंग पद प्रथमा विभक्ति एक वचन आ गया। तो एक वचन में किन शब्द रूप में आता है? स्त्रीलिंग में का पादाभ्याम ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। आगे प्रश्नवाचक है रक्त रंजितम करोति। ये प्रश्न, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये इस प्रकार से प्रश्न निर्माण का ये प्रश्न, जिसमें 5 वाक्य दिए गए हैं और 5 के सभी के प्रश्न बनाने हैं। इस प्रकार से केवल रेखांकित पद को हटा करके उस रेखांकित पद के स्थान पर ही आपको किन शब्दरूप में से क्रियापद, किन शब्दरूप में से सर्वनाम पद का प्रयोग करते हुए आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में चौथा प्रश्न कहता है मंजूषाया सहायतया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी आपको, और जो भावार्थ दिया गया है उसमें खालिस्तान दिए गए हैं, और कुछ पद जो इन खालिस्तानों में पद आएंगे वह पद मंजूषा में दिए गए हैं, और मंजूषा में दिए हुए पदों में से छांट करके ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो यहाँ देखिए कौन सी है मंजूषा। इसमें यहाँ मंजूषा में गृह व्यवस्थाए विभक्ति का योग। गृह व्यवस्थाए उत्पाद्येत तीसरे नंबर पर समर्थक है।
समर्थक है। धर्म यात्राया, धर्म यात्राया, धर्म यात्राया मंगल कामना, मंगल कामना, मंगल कामना कल्याणकारिणे, 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 ये पद इससे मंजूषा में दिए गए थे। अब नीचे वाक्य दिया है, यदा चंदन, यदा चंदन स्वपत्न्या, स्वपत्न्या, स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम, काशी विश्वनाथम यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, प्रति विषय जानाति, प्रति विषय जानाति, प्रति विषय जानाति तदा सह क्रोधः न भवति, तदा सह क्रोधः, तदा सह क्रोधित, तदा सह क्रोधित न भवति, न भवति यत्, न भवति यत् तस्य पत्नी, यत् तस्य पत्नी, तस्य पत्नी तम, फिर खालिस्तान आ गया। कथित्वा, खालिस्तान के बाद कथित्वा, कथित्वा सखी भी, कथित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, सह भ्रमणाय गच्छति, सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्य, अपि तु तस्य, अपि तु तस्याः यात्राः कृते, तस्याः यात्राः कृते, कृते के बाद खालिस्तान पूर्वं कथयति, पूर्वं कथयति, पूर्वं कथयति यत् तव मार्गः शिवः, यत् तव मार्गः शिवः, यत्, यत् तव मार्गः शिवः
अर्थात फिर खालिस्तान आ गया, तो खालिस्तान के बाद में भवन्तु। मार्गे काचिदपि, मार्गे काचिदपि, मार्गे काचिदपि वाधातवे कृते, वाधातवे कृते, वाधातवे कृते समस्यां न, समस्यां न फिर खालिस्तान के बाद पूर्णविराम और एतेन सिद्ध्यति, एतेन सिद्ध्यति, एतेन सिद्ध्यति यत् चन्दनः, यत् चन्दनः, यत् चन्दनः नारी स्वतंत्रताया, नारी स्वतंत्रताया, नारी स्वतंत्रताया खालिस्तान के बाद आसीत्। छह खालिस्तान इसमें आए और छह ऊपर मंजूषा में शब्द दिए गए। इन छह शब्दों में से चुन करके ही इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बस इतना ही काम इसमें चौथे प्रश्न में है। तो यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, विश्वनाथम प्रति विषय जानाति, कि जब चंदन अपनी पत्नी के विषय में या अपनी पत्नी की काशी विश्वनाथ की यात्रा की, काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तो यहाँ धर्म यात्रा या धर्म यात्राया, धर्म यात्रा या तदा तब सह क्रोधित न भवति, वह क्रोधित नहीं होता है। यत् कि तस्य पत्नी तम गृह व्यवस्थाये, कि उसकी पत्नी उसको घर की व्यवस्था के लिए कथित्वा कह करके, गृह व्यवस्थाये, घर की व्यवस्था के विषय में या व्यवस्था के लिए कहकर सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, सखी भी सखियों के साथ घूमने के लिए जाती है। अपि फिर भी तो या परंतु तस्या यात्रा कृते, उसकी यात्रा के लिए पूर्वम, आगे बीच में खालिस्तान आ गया तो इसमें तस्या यात्राया कृते मंगल कामना के लिए मंगल कामनाम कुर्वन्, कि उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करके कथयति कहता है
यत कि तव मार्गः शिवा, तुम्हारे रास्ते को शिव अर्थात कल्याणकारिणे भवन्तु, कल्याणकारिणे भवन्तु, कि आपका मार्ग कल्याणकारी होवे। मार्गे काचिदपि, रास्ते में मार्ग में कोई भी बाधा तब कृते, समस्या में कि कोई भी रास्ते में कोई भी बाधा तब कृते, कोई भी बाधा या तुम्हें कोई बाधा न करे, समस्या न उत्पाद्यते, और कोई समस्या उत्पन्न न होवे, उत्पाद्य कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यहाँ विभिन्न प्रकार का आ गया, तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एतेन सिद्ध्यति यत चंदन नारी स्वतंत्रताया, एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है, यत की चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत, कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। इस प्रकार से इसमें कि पहले नंबर पर धर्म यात्राएं, दूसरे नंबर पर गृह व्यवस्थाएं, तीसरे नंबर पर मंगल कामना, और चौथे नंबर पर ये कल्याणकारिणे, और पांचवें नंबर पर उत्पाद्य, और छठे नंबर पर समर्थक है। ये 6 खालिस्तान जो हैं उनमें इस प्रकार से पूर्ति करनी है। तो ये आपका चौथा प्रश्न हुआ। अब इसमें आगे का प्रश्न ये 2 प्रश्न 3 और 4, 2 प्रश्न पूरे हुए हैं, तो दोनों प्रश्न आपको करके लाने हैं। और अब आज के लिए गृह कार्य के रूप में प्रश्न 3 व 4 करने हैं। ये आज का गृह कार्य होगा।